भगोड़ी ठा ठा एपी सिंह ठा ठा लप्पू लख दी लानत दो फीट मुत्ता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, बहुत बड़ी अपडेट लेंगे दोस्तों। आंटी सीमा के प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है, तो आप ये अपडेट सुने। ब्रेकिंग न्यूज है सीमा के हवाले से। आपने कहा था कि अस्पताल है, लेकिन अब क्या है, कहाँ पे है? कुछ खबरें हैं आपके पास? बिल्कुल तनवीर भाई, क्यों नहीं खबर है मेरे पास। आपको पता है आपके भाई के पास सारी खबरें होती हैं। और अब सीमा जो है वो हॉस्पिटल गई थी। हम तो यही सोच रहे थे कि शायद डिलीवरी के लिए गई है, लेकिन एक्चुअली वो डिलीवरी के लिए नहीं, वो चेकअप के लिए गई थी। और अब डॉक्टर ने उसको फाइनली कॉल दी है कि सीमा तुमने फाइनली जो तारीख है तुम्हारी डिलीवरी की, उस दिन तुमने आना है। अब यहाँ पर सलीम तनवीर भाई दो तीन चीजें निकल कर आती हैं। देखो जिस तरीके से इसकी वीडियोस वायरल हो रही है ना, जिसमें ये पेट को ऊपर नीचे करती हुई नजर आ रही है, तो उनसे तो ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ सारा टोपी ड्रामा कर रही है, इसके पेट में कोई बच्चा नहीं है। लेकिन अगर वो रिपोर्ट्स में देखूं, जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं। आप हार गए ना। आप तो बड़े बड़े दावे करते थे कि भाई यार हार, मेरे पास सब कुछ है। भाई हारूंगा तो मैं जब उसकी प्रेगनेंसी, जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद। लेकिन मैं आपको वैसे जनरली एक चीज बता रहा हूं कि जैसे ये बेल्ट देखो, हमारी पैंट, हम पैंट पहनते हैं ना, और पैंट हमारी जब लूज हो जाती है तो हम उसको ऊपर करते हैं। सेम उसी तरीके से सीमा जो है वो बेल्ट को ऊपर करती हुई नजर आती कई वीडियोस के अंदर, आपने भी देखा होगा। तो उससे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसने पेट के ऊपर कोई बेल्ट या कुछ ऐसी चीज पहनी हुई है जिसे ये ऊपर करती है। लेकिन तनवीर भाई ये भी देखो, मेरी बात सुनो, ये भी चीज माँ जो है वो इग्नोर करने वाली नहीं है कि जो मेरे पास रिपोर्ट्स भेजी गई हैं। आप देखो ना, शुरू में सीमा का एक आईडी कार्ड रिलीज हुआ था, आपको याद है? सीमा सेशन मीना जिसपे लिखा हुआ था। तो वो आईडी कार्ड भी तो आखिर बना ही था ना, और उसी आईडी कार्ड के बनाने वालों को भी अरेस्ट किया गया था, आपको भी याद होगा। तो ये जो अभी इसकी जो कंडीशन है ना, जो डॉक्टर, देखो मैंने डॉक्टर को फोन किया था लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अच्छा, ऑफिस जो हॉस्पिटल है ना, जो श्री कृष्णा लाइफलाइन हॉस्पिटल है, उसके एक अधिकारी से मेरी बात हुई है, और कल मैं वो रिवील भी करने वाला हूं कि क्या बात हुई है। तो उसने बताया है कि सीमा जो यहाँ चेकअप के लिए आती रहती है, कई दफा आई है। अब उसको फाइनली जो डेट दी है ना डॉक्टर ने, वो 17 तारीख दी है कि 17 तारीख को तुम्हारी डिलीवरी है, 17 तारीख को तुम्हारे एडमिट करेंगे और उसके बाद तुम्हारा ऑपरेट करेंगे। तो अब अच्छा भाई एक मिनट में एक बात सुनिए। चले ठीक है, वो आपके पास जो खबर है आप वो बता रहे हैं, लेकिन 20-25 दिन पहले इसने ये कहा था कि 8वां महीना स्टार्ट हो चुका है। फिर 2 दिन के बाद इसने कहा कि 8वां महीना खत्म हो चुका है, 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है। फिर जब ये अस्पताल में थी, इसने 2 बातें की थी। इसने एक दफा कहा था कि 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है, 9वां महीना खत्म हो चुका है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। 10वां लग गया, 25 दिन। हाँ 10वां। तो ये तो मतलब ये 25 दिन हो चुके हैं, तो ये अभी बच्चा नहीं आया। तनवीर भाई देखो यार, ये तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तो 8 महीने 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है औरतों को, आपको पता है। लेकिन पता नहीं रबूपुरा का पानी कैसा है कि वो शायद हो सकता है 10 महीने में पैदा होता हो। और जिस तरीके से ये बात कर रही है, उससे ये भी लगता है कि देखो दोनों चीजें मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं। उससे ये भी लगता है कि हो सकता है बच्चे का इंतजाम ही ना हुआ हो, इसलिए शायद 10वें महीने में बच्चे का इंतजाम हो जाए, ये भी हो सकता है। वही बिल्कुल। और एक खबर ये भी आ रही है कि जो लप्पू का भाई है, उसका भी कोई बेबी होने वाला है, तो जस्ट उसका इंतजार है। जैसे ही वो आएगा तो उसी को अडॉप्ट। वो तो हो गया तनवीर भाई, वो तो हो गया है ना। वो जो अंजलि है इसकी भाभी, जो 64 दांतों वाली है, उसके घर। नहीं, अंजलि का नहीं, अंजलि इसके लप्पू की अंजलि का भाई है या कोई और है, मतलब उसी की फैमिली में से है, उसका बेबी होने वाला है। नहीं, मेरे पास तो इस तरह की खबर नहीं है, लेकिन पक्की बात तो यही है कि देखो ये दोनों चीजें हमें साथ साथ लेके चलनी है, ठीक है ना। अब जिस तरीके से ये सीमा इंतजार कर रही है कि शायद कोई बच्चा हमें अडॉप्ट हो जाए, पिछले दिनों एक मैंने खबर भी चलाई थी, आपको पता है 2 लाख रुपए में बच्चा इन्होंने अडॉप्ट किया है। अब पता नहीं वो जिस फैमिली से लिया गया था वो उन्होंने इनकार कर दिया था, या वो जो है उन्होंने पैसे ज्यादा मांग लिए थे, शायद इसलिए वो डील इनकी खराब हो गई हो। किसने लिया ये? सीमा नहीं, एक जो बच्चा अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे 2 लाख रुपए। अब आपने देखा नहीं मेरा वीडियो, उसमें मैंने रिवील किया था।
तो हो सकता है भाई वहां से कोई बच्चे का अडॉप्ट ना हुआ हो और ये फिर बच्चा लेने की कोशिश कर रहे हो कहीं और से, तो ये तो हमें सब जी। नहीं अरशद भाई देखें, मैं आपको जी हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जुड़े भी यहाँ पाकिस्तान में, उनके जो पूर्व दोस्त थे उनसे आपने बातचीत की थी, उन्होंने भी कहा था कि ये कभी मां नहीं बन सकती। यार तनवीर भाई अजूबा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, वो तो जबानी कलामी आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, वो तो जबानी कलामी बोलते हैं, कोई ऐसा एविडेंस है उनके पास, कोई प्रूफ है जिससे ये साबित हो कि ये कभी मां नहीं बन सकती, इसके पेट के अंदर ओवरी नहीं है, बच्चेदानी नहीं है? बताओ, हमारे पास तो वो डॉक्यूमेंट्स है ना। अच्छा चलो मान लेते हैं, एक मुझे एक बात बताओ तनवीर भाई, आप एक बात बताओ, चलो आप ये बात को एक्सेप्ट करते हो या डिनाई करते हो कि इसका आईडी कार्ड बना था, फेक आईडी कार्ड? बिल्कुल बना था, और जिन्होंने बनाया था वो भी गिरफ्तार हुए। अच्छा सुनो, कमरे में बनाया गया था, वो कमरा भी आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुन लो। कल अगर सीमा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आ जाती है हॉस्पिटल से, कल अगर सीमा के डिलीवरी की रिपोर्ट आ जाती है हॉस्पिटल से, कल अगर सीमा की मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाती है प्रॉपर मंथली चेकअप की हॉस्पिटल से, तो क्या वो हॉस्पिटल वो भी झूठ बोलेगा? मुझे बताइए। अरे तो क्या नाम है अरशद भाई, डीएनए भी तो हो सकता है ना, डीएनए से भी तो भाई पता करवाया जा सकता है। मेरे प्यारे भाई बिल्कुल डीएनए होगा। डीएनए करने का मकसद ये होता है कि ये खून है किसका, ठीक है, लेकिन वो उसमें ये थोड़ा ही पता चलेगा कि सीमांश की प्रेगनेंसी हुई है किसी और की हुई है। अरशद भाई ये भी तो पता चलेगा कि ये इसी की माँ है ये नहीं है बच्चे की। बिल्कुल मेरे भाई, प्यारे भाई, आप बात को समझने की कोशिश करो। जिस तरीके से हम उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते इसके आईडी कार्ड को, इस तरीके से जब सीमा के नाम की रिपोर्ट्स आएंगी हॉस्पिटल से जिसमें सीमा सेशन मीना लिखा होगा, या तो फिर वो हॉस्पिटल भी फंसेगा, हॉस्पिटल भी, उसके ऊपर भी केस होगा। अगर कोई बंदा वहां पे इस चीज को चैलेंज कर देता, हम तो चाहते हैं कि हॉस्पिटल की रिपोर्ट आए जिसमें सीमा सेशन मीना बच्चा पैदा करने की रिपोर्ट्स वहां से आए, ताकि उस हॉस्पिटल का भी पर्दाफाश हो सके। आप सोचिए, कोई भी बंदा एक ऐसी औरत के लिए, भगोड़ी औरत के लिए, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को, अपने हॉस्पिटल को दाव पे नहीं लगाएगा। आखिर तो कोई ना कोई वजह होगी ना जो हॉस्पिटल वाले इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो अरशद भाई ये भी तो हो सकता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि वो हॉस्पिटल नहीं, कोई गेस्ट हाउस है, उसमें किसी बड़े आप कह सकते हैं कोई ताकतवर शख्सियत का। चलो ऐसे मान लेते हैं, चलो हम ऐसे मान लेते हैं, अगर कोई गेस्ट हाउस भी होगा तो आखिर सीमा की रिपोर्ट्स तो आएंगी ना, कोर्ट में सबमिट तो की जाएंगी ना कि ये देखो जी इससे तो प्रेग्नेंट थी, इसने तो वहां पे डिलीवरी की। कोर्ट में क्या क्या नहीं सबमिट हुआ यार अरशद भाई। आप अगर किसी बड़े ताकतवर शख्सियत का गेस्ट हाउस है, वहां उस बुलाते हैं सीमा का, बस वो ड्रामा वगैरह शूटिंग करते हैं, तो क्या करने देंगे भाई? फिर इसका मतलब है कानून वहां पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है वहां पे किसी की कोई वैल्यू ही नहीं है बंदे की। अच्छा अरशद भाई ठीक है, हम नहीं कहते क्या हिंदुस्तानी बहन भाई जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान में अभी कुछ भी नहीं चल रहा, सीमा ने हिंदुस्तान के कानून को, अदालती निजाम को एक्सपोज किया है? हम नहीं कहते। बिल्कुल हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि वहां पे कुछ नहीं हो रहा सीमा मामले में। मोहम्मद साहब की हम मानते हैं, वो हमें भरोसा भी है, लेकिन जब अब तक नहीं हुआ तो फिर क्या कहेंगे? चलो देखते हैं तनवीर भाई, अभी तो जो भी आएगा वो तो सबके सामने आ जाएगा। रिपोर्ट्स जो मेडिकल की या हॉस्पिटल की या डॉक्टरों की जो आएंगी, आखिर तो वो कोर्ट में जाएंगी ना, कोर्ट में जाकर वो चैलेंज होंगी, फिर उनके खिलाफ भी एक्शन होगा उस हॉस्पिटल के खिलाफ।